नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी के गांव भटेड़ा में बदमाशों व स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ के बीच हुई मुठभेड़ में जहां एक इंस्पेक्टर को गोली लगी है, वहीं गांव के युवाओं के दो गुटों के बीच के झगड़े की बात भी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि गांव में किसी बात को लेकर दो गुटों के बीच झगड़ा हुआ था। आरोप है कि युवाओं के गुट ने बाहर से बदमाश बुलाने की धमकी दी हुई थी। वहीं आरोप लगाने वाले गुट ने भी अपने दोस्तों को बुलाया हुआ था। सीसीटीवी में भी वारदात से ठीक पहले ये युवा वारदात स्थल पर लाठी डंडे लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि गांव के दो गुटों के बीच यह साधारण सा विवाद था, लेकिन जो बदमाश बाहर से बुलाए गए थे संभवतः वह किसी गुट से ताल्लुक रखते थे। एसटीएफ को इन बदमाशों की तलाश थी। जैसे ही एसटीएफ को इन बदमाशों की लोकेशन रेवाड़ी में मिली, वह दल बल के साथ इन बदमाशों का पीछा करते हुए भटेड़ा गांव पहुंच गए। इस दौरान बदमाशों व एसटीएफ के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। सवाल है कि बदमाश किस कदर बेखौफ हैं कि उन्होंने एसटीएफ पर ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और इंस्पेक्टर अनिल छिल्लर को गोली लगी। गनीमत रही कि गोली पैर में लगी। अब इंस्पेक्टर की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस मुठभेड़ को लेकर ग्रामीणों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। तो भाई वो एक दिन गए थे पुराने गांव में, वो ने बोले नशा मत करा, ने बोलो करांगा, बुतन मरवा दूंगा पुलिस कराते। तो उन्होंने बोलो भाई, फिर वो आएगो अपना घर ने मैंने फ़ोन कर दिया था। आएगो तो फिर मैंने फ़ोन पे गाड़ी बकी सी मेरे छोरा ने। आपका छोरा था? हाँ, अट्ठे मेरे घर आई, उन्हें फ़ोन करके गाड़ी बकी सी मेरे कुलदीप थे, आपके बेटे को? हाँ। नो बोलो अरे गाड़ी मना बका मेरे बेटे। बोले मैं तो नहीं बकूँगो। बोले नू कह तेरा बका आगो। बोल दाऊँ बकूँगो। बोले भाई तू घर ने ना आवा। बोले हाँ ना आऊँ। बोले आवा आगो कब है? तो फिर उन्हें फ़ोन काट दियो। फिर बोले मम्मी वो मेरे तो गाड़ी बकरो से। मैंने बोली बेटा कोई बात नहीं, गाड़ी बकरो से तो तू चुप रह जा। वो चुप है। फिर वो नशा वो बेचते थे, धमका का थी गाँव में उल्टा काम मत करा। फिर वो नू बोलो मैं तने मरवा दूँगो। मैं वो गयो से कि थे कहीं ना उठे कुंड और कुंड ते बोले मैं बाड़ के लिया रहा मेरे छोरो। फिर घर नहीं रहे पूरे दिन काल। और शाम ने फिर उन्हीं कहीं से काम उठा थे स्टेशन पर तक आ रहा सा। आपके लड़के को जो नशा बेचता है उसने धमकी दी कि हाँ, हम आ रहे हैं तेरे घर पर। हाँ, तो फिर आपके लड़के ने अपने दोस्त बुला लिए, हाँ, बचने के लिए कि हाँ, भाई ये बालक लेके आ रहा है, हाँ, घर ही बुलाया था, हथियार लेके आ रहा है। हाँ, तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए उसने अपने दोस्त बुला लिया। हाँ, दोस्त बुला लिया अपना सेफ्टी। फिर भी बैठा रहा और फिर मैं भीतर ना आएगी, मैं उरे बैठा रखा था सब ने। वी आया सी जैसे स्कूल का ने हथियार लेकर जैसे ही इन्होंने बोला हम आ लिया। ये मेरे ये बैठा था, ये बाढ़ किया, ये 3 4 5 था, कितना भी था, ये भाग पड़ा। ये उठे जाए कन क्यों इसे मेरे ना आगा चक्कर में पड़ गई अपने चौक में। मेरे कने ना है तो कोई भी मैंने पानी पियो। तो जो आपके लड़के के पास फोन आया और वो चले गए वहाँ, तो उसके बाद क्या हुआ? पुलिस वाले को कैसे गोली लगी? ये भाई साहब देखियो तो मैं परान बाहर ने देखी कौन है। कितनी गोली चली होगी? मैंने बेरो ही कौन है गोलियाँ को। तो देख मैं झूठ ना बोल, मैं तो घर से ही ना निकली। गोली स्कूल का न मारी कितनी लग गई, मैं झूठ ना बोलूँ। मैंने सुबह पड़ोसियाँ ने बताई। क्या हुआ? ये ऐसा हुआ, हमारे भतीजे को गांव के लड़के ने धमकी दी थी। क्यों धमकी दी थी? ये जी जैसे हमारा भतीजा मना कर रहा था उनको, भाई तुम ऐसा गलत काम मत करो। क्या काम करते थे? ये नशे उसी का काम करते हैं, बेचने का वो धंधा। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं अगर तुम ऐसे वो करोगे तो हमने क्यों मना करेगा, क्यों हमको करेगा। इसने भी कहा था पर मैं तुम्हें पकड़ा दूँगा पुलिस से। बोले हम तुम्हें जानते मार देंगे। तो धमकी दी है। तो फिर वो जैसे गाड़ी गोली देता रहा, 2 4 दिन चल रहा था इनका। तो कल इन्होंने बोला कि ठीक है आज हम आ रहे हैं, तुम्हें मारेंगे। तब इसने हमारा भतीजा ने भी जैसे बुला लिए 2 4 5 7 अपने साथ के दोस्त। तो जी फिर जैसे उन्होंने फिर फ़ोन किया, गाली गोली दी फ़ोन पे। तब यहाँ से ये हमारे भतीजे और जो दोस्त थे वो चले गए साथ में, और वहाँ से वो आगे। हमें पता नहीं था कि ऐसे से वो गोली लेके आ जाएंगे, बंदूक लेके आ जाएंगे। तो जी एनमो के पीछे से ही पुलिस आ गई। पुलिस किसी और गैंग के पीछे थी। तो जी क्या हुआ, वो तो गैंग भगी और ये हमारे वाले पकड़े गए दोनों। और जो थे मैन थे वो फरार हो गए, हमारे वाले जो निर्दोष थे वो फंस गए। अब ये किस टाइम की वारदात है? आपने कितनी गोलियों की आवाज़ सुनी? कहाँ पर पूरी ये वारदात हुई? ये जी स्कूल पंचायत घर से इसके पास में हुई जी, स्कूल के पास में। और 3 4 गोली चली है जी। जो पुलिस इंस्पेक्टर साहब है उनको पैर में लगी है जी, गोली लगी है। पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने भी फिर उनके मारी है गाड़ी के भी।
पेंसिल गाड़ी का लगी है? गाड़ी की लगी है जी। बदमाशों के नहीं लगी? बदमाश होने लगी जी, बदमाश थी, फरार हो गए जी वो तो जो गाड़ी थे। भी टकराई आपस में? हाँ टकराई है जी, पुलिस की गाड़ी भी टकराई है। तो जी हमारे जो बेकसूर थे ये तो खाली ऐसे फंस गए, बाकी कसूरवार से चले गए। किस टाइम की लगभग वारदात है रात की? ये जी रात को 1:15 बजे करीब की बात है। कितनी पुलिस आई थी पहले जो बता रहे बाहर? पुलिस जी पहले तो पीछे से उसकी जो गैंग थी उसके पीछे एक पुलिस ही थी, वो पलवल की थी, गुड़गांव की कहाँ की थी, कौन सी गैंग बता रहे हैं, क्या मामला है? ये रोहित गोदारा बता रहे हैं, उसके पीछे थी। कौन बता रहा है रोहित गोदारा की गैंग? ये जी जैसे हमने हेडिंग पड़ी थी। अच्छा, ये भी लगता है कि उसने बुलाए थे जो भी वो नशा बेचता उन्होंने बुलाए थे वो? हाँ जी, ये तो हमारे जो गांव वाले उसने बुलाए थे। ये जो रोहित गोदारा गैंग के जो बदमाश बुलाए थे, ये आपके गांव का जो नशा करने बेचने वाला है उसने बुलाए थे? हाँ जी ये तो जी देखो पक्का मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन बुलाए उसने थे कुछ, ये जो गोली वाले।